नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। अब हम बात यहाँ पे टाटा मोटर्स के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ गए हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ रिजल्ट्स पे, इससे जुड़ी दो महत्वपूर्ण और खबर है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए कि कंपनी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से दो कंपनियों के डी मर्जर पर किस तरीके का फैसला लिया गया है, कब तक ये होने की संभावना है, और खासकर क्वार्टर 1 के जो नंबर्स आए हैं उसको लेकर आगे की गाइडेंस क्या है, क्योंकि ये गाइडेंस समझना बहुत ज़रूरी है इन रिजल्ट्स में। तो देखिए, अगर आप आज का टाटा मोटर्स के अगर आप देखें तो आज कंसोलिडेशन फेज में जो स्टॉक था वो देखने को मिला, और करीब करीब यहाँ पर 1.5% की गिरावट आई और 1142 रुपये के आसपास से ट्रेड करता हुआ यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा है। अगर आप पिछले 5 दिनों की इसकी चाल देखें यहाँ पे स्टॉक की, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है। लेकिन हाँ, 1 महीने के अंदर 14% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने के अंदर देखें तो करीब करीब 30% तो ये भागा है। अब ऐसे में इन रिजल्ट्स के आधार पर आगे का क्या टारगेट सेट किया जा रहा है, क्या नंबर्स हो सकते हैं, कल किस तरीके की यहाँ पर तेज़ी होगी या गिरावट होगी, हर पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस इतना ही करना है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम रिजल्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें साल दर साल के हिसाब से 74% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, 74% की बढ़ोतरी हुई है, जहाँ पर 3,203 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, कंसो प्रॉफिट था, वो बढ़कर 5,566 करोड़ पर आ गया है। उसी तरीके से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखें आप, तो ये करीब करीब 1.02 लाख करोड़ था, लेकिन अब इसमें करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर करीब करीब 1.08 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी 6% की बढ़ोतरी है। उसी तरीके से कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी साल दर साल के हिसाब से 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले 13,217 करोड़ था, अब उससे बढ़कर 15,785 करोड़ के आसपास आ गया है। अब मार्जिन्स की भी चर्चा कर लेते हैं। कंसो मार्जिन्स को देखें तो यहाँ पर जो पहले करीब 12.9% थे ये साल दर साल पहले, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो अब बढ़कर 14.6% हो गए हैं। यानी 12.9% से बढ़कर 14.6% आ गए हैं कंसोलिडेटेड मार्जिन्स। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें, जो खर्चे हुए पहले करीब 1,000 करीब 1,500 करोड़ था, वो बढ़कर 3,200 करोड़ के आसपास यहाँ पे खर्चा हुआ है। टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ पर और चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है, किस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार डेट की बात कर लेते हैं। डेट के मोर्चे पर यहाँ पे क्या स्थिति है, तो ये देखिए यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो जो है, पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.85 थी, और अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें तो 0.46 थी, वहाँ से अभी घटकर 0.43 हो गई है। तो यहाँ पे इसमें कटौती देखने को मिली है डेट इक्विटी रेशियो में। इसके अलावा अगर आप हम लोग जेएलआर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि जेएलआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर टाटा मोटर्स के नंबर्स में, तो अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखें तो रेवेन्यू में 5.4% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़कर 7.3 बिलियन पाउंड का होता हुआ यहाँ पर दिखा है। यानी कि रेवेन्यू में करीब करीब 5.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 50 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है यहाँ पर। तो एबिटा मार्जिन्स में जो है करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट गिरावट आई है और ये 15.8% पे आ गया है। इसके अलावा अगर आप और चीज़ों को देखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या क्या है। अब तो एक तो रिजल्ट्स के एस्टिमेट्स की मैं बात यहाँ पे करूँगा कि रिजल्ट्स के एस्टिमेट के बाद यहाँ पर क्या नंबर्स आने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गाइडेंस दी गई आगे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेएलआर के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्टेंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में। इसके पीछे की वजह यह है कि एनुअल प्लांट जो है वो शट डाउन करना पड़ सकता है, और यहाँ पे फ्लड का भी एक वजह है जिससे एल्यूमिनियम सप्लाई भी बाधित हो सकती है। कांस्टेंट प्रोडक्शन ड्यू टू दी एनुअल प्लांट शटडाउन एंड फ्लड एट अ की
एल्यूमिनियम सप्लायर्स, तो जो बाढ़ की वजह से एल्यूमिनियम सप्लाई बाधित हो सकती है, साथ ही जो प्लांट है शट डाउन हो सकता है। इसका असर Q2 और Q3 के नंबर्स में दिख सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विल होल्ड आवर गाइडेंस ऑन आवर की फुल ईयर फाइनेंशियल डिलीवरेबल्स। तो अभी जो है वो गाइडेंस को फिलहाल के लिए वो होल्ड करके यहाँ पे रख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर स्टॉक में क्या हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले एक खबर और हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर टाटा मोटर्स के जो बोर्ड है उन्होंने जो 2 कंपनियां हैं उसके डी मर्जर को मंजूरी यहाँ पर दे दी थी। और ये जो डी मर्जर है आपको बता दें कि टाटा कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में है। और यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों कंपनी का डी मर्जर जो है वो 15 महीने में होता हुआ दिखेगा। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से कमर्शियल व्हीकल एक्सपेंशन मोड पर काम कर रहे हैं टाटा मोटर्स का। और यहाँ पर हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स की तो बात ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पेस में किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखी है। अब यहाँ पे स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक के हिसाब से बात की जाए तो मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी का कहना है कि नंबर अच्छे हैं, कल स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली। और जो स्टॉक का अगला लेवल है वो 1200 रुपये के आसपास हो सकता है, यानी 1250 करीब करीब यहाँ पे 1250 रुपये के लेवल को ये टच कर सकता है। तो हमारी तरफ से ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन जो नंबर्स आए हमने आपको वो साझा करें। आपको हर बार की तरह बस बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।